अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एक दूसरा म्यूज़ियम दिखाने जा रहे हैं जिसका नाम है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर। और मुझे खुद भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या क्या है, लेकिन दिन बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहे हैं और एक एक जगह को अच्छे से विज़िट करना, फिर उसको रिकॉर्ड करने में काफ़ी टाइम जा रहा है। तो ये दोपहर का टाइम हो रहा है और आपको इसका खूबसूरत व्यू मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह की डिज़ाइंस ये लोग तैयार करते हैं। ये है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर। इसका आप डिज़ाइन देखो थोड़ा सा, कैसा प्यारा खूबसूरत डिज़ाइन है। लग ही नहीं रहा है कि ये कोई बिल्डिंग है, ऐसा लग रहा है कि कोई पिक्चर वगैरह लगा दी गई है। तो इसके अंदर हम जाने वाले हैं और दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या है। चलिए मुफ्ती साहब। और धूप बहुत तेज़ है और लेकिन ये धूप तेज़ है लेकिन गर्मी नहीं है, नॉर्मल मौसम है, पसीना आपको नहीं आएगा। स्कूल के बच्चे भी विज़िट करके आ रहे हैं ये म्यूज़ियम। और ये एक पूरा व्यू है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये खजूर के दरख्त लगाए गए हैं बड़े खूबसूरत तरीके से और फॉरेनर्स भी बहुत आ रहे हैं। साफ़ सुथराई, इंतज़ामात बहुत शानदार और जानदार है। देखो पास से देखो ये बिल्डिंग कितनी प्यारी है, कैसे बनाई गई है। ऐसा लग रहा है कि खाने की जो प्लेट्स होती हैं उसको कोई शेप दे दिया गया है। ये देखो, यहाँ से हमें अंदर जाना है। एक यूनिक चीज़ मुफ्ती साहब पूरे सफ़र में कतर में हमें यही लगी कि बिल्डिंगों का जो शेप है इतना ज़्यादा अलग अलग वैरायटीज़ शेप में ये पहली बार देखी। कोई कैप्सूल की शक्ल में बिल्डिंग है, कोई चांद की शक्ल में है। तो ये म्यूज़ियम भी जो है एकदम ही अलग यूनिक शक्ल, जैसा कि मुफ्ती साहब ने बताया, आधी आधी प्लेट काट काट के जैसे रखा गया हो, इस तरह का शेप है। और अंदर आने के बाद कुछ ऐसा लुक आता है। ये देखो आप, पूरा लग ही नहीं रहा है कि चंबल सीमेंट बालू का मिलके बना है। यहाँ आ गए हम। कैसा लुक लग रहा है ना, अजीब। चलो देखते हैं क्या है। नेशनल म्यूज़ियम है कतर का, तो जाहिर सी बात है मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कतर की हिस्ट्री होगी कि कतर के लोग कैसे काम करते थे, कैसे थे। और लोगों को लाने ले जाने के लिए पार्किंग से ये गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं, इन गाड़ी में बैठ के जाते हैं। हाँ, चलिए मुफ्ती साहब आइए। ये फ़ोटो शूट के लिए इन्होंने लगा रखा है कि साहब अपना फ़ोटो खिंचवाएं आप यहाँ खड़े होके। देखो एक टूर बच्चों का और आ रहा है। यहाँ मैंने एक चीज़ और देखी कि स्कूल के बच्चों को लेकर टीचर्स बहुत आते हैं। उस कल वाले म्यूज़ियम में भी बच्चे बहुत आ रहे थे। देखो प्यारे प्यारे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। और मेन गेट आ चुका है। देखो यहाँ से मैं अंदर होना है। फॉरेनर्स बहुत आ रहे हैं। टिकट तो हमने कल ही ले लिए थे, अब यहाँ तो बस कल वाला टिकट दिखाना है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ मुफ्ती साहब जी कि कल हमने तीनों म्यूज़ियम के टिकट ले लिए थे जी। जिसमें हमें डिस्काउंट भी मिल गया था और बार बार टिकट लेने का झंझट भी ख़त्म हो गया था। और कमाल की बात यह है कि उस टिकट से आप पूरे हफ्ते कभी भी आ जा सकते हैं, दोबारा आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। एक हफ्ते की गोया उसकी वैलिडिटी होती है। हाँ, ये पूरा व्यू। और इसके बाद हमें ऊपर जाना है। ये मुफ्ती साहब देखो, और यहाँ आ गए साहब। यहाँ पर जो है ये खाने पीने की चीज़ों का ऑटोमेटिक ये सिस्टम लगा हुआ है। आप पैसे डालो और वो चीज़ बाहर आ जाएगी। चलो मेन जगह पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये म्यूज़ियम शुरू होने जा रहा है। इसके स्टार्टिंग में ये अल्लाह की तारीफ़ की, अल्लाह हम तेरी तारीफ़ करते हैं। या दल अर्श वल मुल्क की वल अता, या अल्लाह आप अर्श के, मुल्क के, हुकूमत के मालिक हैं और हम आपके तमाम अफ़आल में, तमाम कामों में आपके हुक्म पर राज़ी हैं। यहाँ से ये माशाल्लाह ये ख़ूबसूरत म्यूज़ियम की शुरुआत हो रही है। देखिए कितना खूबसूरत है। और ये आप देखें, ये डायनासोर। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मुफ्ती साहब क्या लिखा है? घड़ियाल। तिमसाह जिसको अरबी में कहते हैं, मगरमच्छ के करीब कोई चीज़ हो। तो ये इन्होंने लगा के रखा हुआ है कि समंदर के अंदर
किस तरह से ये मुफ्ती साहब इसलिए लगा है हाँ। चूँकि कतर समंदर के करीब जी, है ना, जी, तो जी। यहाँ के समंदर से जो जो चीज़ें उनको दस्तयाब हुई है उसकी ये चीज़ें यहाँ पर इन्होंने इस तरह जमा की है। जी। चलिए आगे चलते क्या हैं। एम्बियंस है मुफ्ती साहब। हाँ हाँ, इंशाअल्लाह। ग्राफिक्स का बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब देखो मछली लगा दी है, पर उसके पीछे जो है ना पूरा व्यू, चलो अंदर देखते हैं। ये देखो इन्होंने ये दिखाया हुआ है कि कतर में जो है ना वो जंगल के जानवर कैसे हुआ करते थे, और आप ऐसे देखोगे ना तो एकदम फील आएगा जैसे जंगल में है। मुफ्ती साहब ये कि कतर में जंगली जानवर कैसे होते थे, जी। और उस ज़माने का एक पूरा जो जंगल का जो माहौल था उसको दिखाने की यहाँ कोशिश की गई है। देखो यहाँ जब आप देखेंगे तो शुतुरमुर्ग है। हाँ एकदम रियल है, मुफ्ती साहब, रियल इसके टाइप का बारे फील में किया ये है। है कि ये परिंदा भी है शुतुरमुर्ग, जी। यानी ऊँट भी है और मुर्ग भी है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता है। उड़ नहीं सकता है। उड़ने की इसके अंदर ताकत नहीं। और देखो पूरी समंदर की दुनिया को दिखाया गया है कि कतर के समंदर की दुनिया कैसी थी। आवाज़ें भी मुफ्ती साहब वैसी आ रही हैं, देखिए अगर आप इसमें देखेंगे तो ये देखिए वैसे ही आवाज़ आ रही है जैसे डिस्प्ले पे चल रहा है। जल्दी से आप देख लो इसको, बहुत बड़ा हम करने वाले नहीं हैं जी। पर ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मछलियों के कबील से आती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। देखो मेंढक, कछुआ है। कछुआ से हाँ ये देखो आप, मछली देखिए। ये समंदर की दुनिया इन्होंने दिखाई है। सोच सकते हैं कि यार इसमें क्या चीज़ देखने की। भाई साहब अल्लाह की कुदरत के किस तरह से कब से दुनिया चली आ रही है, इंसानों ने जितना पिछली लाइफ को कैप्चर किया है, चाहे वो ज़मीन के ऊपर की हो चाहे ज़मीन के नीचे की हो, तो इसको देखो और ये सोचो कि यार अल्लाह की कुदरत कैसी है। तो और ये अल्लाह तमाम ताला ने चीज़ें- कुरान मजीद में खुद इसकी दावत दी, जैसे अफला यंजुरून इलल इबिल, चूँकि अरब में ऊँट था जी। तो कहा कि ऊँट में गौर व फिक्र करो। तो अब सिर्फ ऊँट मुराद नहीं है, हर तरह की मखलूक में अल्लाह ताला की कुदरत के अजीब अजीब नमूने हैं। चलिए, और यहाँ पर ये दिखाया गया है कि कितने तरह के कीड़े होते हैं। कीड़े मकोड़ों से मुताल्लिक़ जितनी भी किस्में हैं उनको इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। ये देखो आप, मुझे तो नाम भी याद नहीं है ना। ये देखो आप, है ना, ये देखिए, ये देखो हाँ ये चींटी है जिसको इन्होंने दिखाया है, और ये वही है जिसको हमारे यहाँ कातिल कहा जाता है। ये देखिए आप, देखो भाई कि ये शायद शुतुरमुर्ग है जो बैठा हुआ है। यहाँ बच्चों के लिए इन्होंने सेक्शन बना रखा है कि बच्चे आएँ और तफरी मज़े में जो है ना वो चीज़ों को देखें और समझें। ये देखो मैं इससे बात करूं, ये देखो बात भी कर रहा है। अब देखो ये कीड़े हैं ना, उसके बाद ये स्क्रीन भी लगा रखी है कि इन कीड़ों को आप स्क्रीन पे समझ सकते हो। मैं इसको जूम करता हूँ, देखो है ना कैसे अल्लाह की कुदरत है। ये देखो एक चीज़ नज़र आ रही है, ये देखो एक चीज़ नज़र आ रही है। क्या अल्लाह की कुदरत है यार, देखो ना अल्लाह की कुदरत देखो तुम। देखो इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई फेस नज़र आ रहा है किसी का, लग रहा है कि नहीं लग रहा किसी का फेस, लेकिन क्या अल्लाह की कुदरत है। मुफ्ती साहब को यहाँ पर कुछ बताना था, तो हम दोबारा कुछ मुफ्ती साहब से सुनेंगे क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए मुफ्ती साहब, यहाँ पर ये लॉबस्टर है, ये अलग अलग झींगे हैं जी। अब हनफी मसलक में अक्सर लोग हमें ये एक मसला सवाल में पेश करते हैं कि भाई झींगा खाना चाहिए या नहीं। तो इसमें असल तो इख्तिलाफ है, और इख्तिलाफ की वजह यह है कि सिर्फ मछली खाने की इजाज़त है,
अब झींगा मछली में से है या नहीं है इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन इस म्यूज़ियम में मुफ्ती साहब ये चीज़ हमें बतौर दलील के मिल गई कि ये पूरा सेक्शन हशरात यानी कीड़ों का है मछलियों का और नहीं है। कीड़ों के सेक्शन में झींगे को रखा गया है। तो इससे पता चला कि ये मछली नहीं है, कीड़ा है, यानी ये एक दलील और है। एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि जब आप इसको देखोगे तो हाँ, कीड़े वाली खुद फीलिंग ब आती है। खुद ब खुद आती है फीलिंग, और कराहत भी आती है, जी जी और मछली को देख के खाने का ऑटोमेटिक मन होने लगता जी। है। ये देखिए अब ये लॉबस्टर कैसा और है, एक चीज़ इसके ये भी समझ में आता है, दीन फितरत है, तो इस्लाम ऑटोमेटिक दीन गिन फितरत, आती है। बिल्कुल सही फरमाया माशाल्लाह। ये देखो, चलिए साहब, यहाँ पे भी वही सब समंदरी चीज़ों को दिखाया गया है उधर परिंदों को जी, और यहाँ पर जो है ये परिंदों को दिखाया गया है। देखो बत्तख है, उल्लू है ना, देख लो बस यार आप लोग, अल्लाह अकबर। और ये भी सब वही कुछ है, कोई ऐसा ख़ास इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, बस आप देखिए साहब। सीपी जो होती है हाँ, पहले ज़माने में कैसे पत्थर को रगड़ कर आग लगाई जाती थी, उसको यहाँ दर्शाया गया है, और ये वही पत्थर है जिसको रगड़ कर आग लगाई जाती थी। देखिए चकमाक उसको बोलते हैं मुफ्ती साहब। चकमाक, चकमाक हाँ। बोलते हैं उसको। आप जब अगर आपने उर्दू की किताबें पढ़ी होंगी तो उसमें पढ़ा होगा कि चकमाक के ज़रिए आग लगाई जाती थी। ये देखें आप, इस तरह से रगड़ते थे और आग लग जाती थी। ये वही पत्थर है, और हर जगह स्क्रीन है, सारा ग्राफिक का काम हो रहा है, देखो आप, ताकि आपको ये फीलिंग आए कि वही पत्थर है ना। ये सब वही चीज़ें हैं समंदरी। ये देखिए वहाँ तक वही सब कुछ है। कुछ ऐसा ख़ास दिखेगा तो हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। देखिए नाज़रीन, ये जो यहाँ पर आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं, हाँ, ये पत्थर पॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। एक हदीस पाक में मुफ्ती साहब ये मजमून हमने पढ़ा कि एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा था कि क्या हम नोकीले पत्थर से जानवर ज़बा कर सकते हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि जिससे भी जानवर का खून बह जाए वो चीज़ जानवर को हलाल कर देगी। तो उस वक्त समझ में नहीं आता कि पत्थर से कैसे खून बह जाएगा। तो पुराने दौर में इस तरह के जो पत्थर हुआ करते थे, ये जो पत्थर आप यहाँ देख रहे हैं नोकीले पत्थर, यहाँ यही बताया गया कि इस तरह के पत्थर से भी ज़िबाह का काम लिया जाता था। चलिए साहब, बहुत अच्छा। फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ मिल गई मुफ्ती साहब, देखिए। हाँ हाँ, देखिए चूड़ियाँ हैं। मुफ्ती साहब हो सकता है ये फिरोज़ाबाद की है, हो सकता है, वहाँ से लाई गई। वहाँ से ला के रख दिए म्यूजियम में। ये देखो सब वही पुराने ज़माने के जो लकड़ी के बर्तन होते थे उसके कुछ हिस्से रखे हुए हैं। और यहाँ पे आप देखें वही पत्थर हैं जो इस्तेमाल होते थे आग जलाने के लिए, और साहब आप किसी भी चीज़ को तेज़ करने के लिए। ये पुराने ज़माने का मटका आप कह सकते हैं, पानी वगैरह या कोई भी सामान रखने के लिए। मुफ्ती साहब इसमें तो ये लिखा हुआ है जी, कि इसमें मुर्दे को ले जाकर किसी ज़माने में दफन करते थे, जैसे जनाजे के लिए तख्ता रहता है ना, ये इसमें यहाँ मुर्दा कैसे आ जाएगा, ये बात पता नहीं थोड़ा है, सा इसमें लिखी हुई है। हाँ काबिल एतराज़ है। चलिए बहरहाल वल्लाहु आलम बिस्सवाब। और ये भी वही है कि पुराने ज़माने के बर्तन है ना, और ये भी पुराने ज़माने के बर्तन। तो आगे तक ये बर्तन का सेक्शन है, मटके वगैरह ये सब है। नाज़रीन ये यहाँ पर लिखा हुआ कि कतर के एग्रीकल्चर यानी खेती वगैरह के काम में जब ज़मीन खोदी जा रही थी तो वहाँ से उनको ये खोपड़ियाँ, ये तलवारें, ये जानवरों की शिकार किए हुए जानवरों की ये बाक़ियात, ये चीज़ें मिली। देख लो भाई साहब, ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, ये और पुरानी चीज़ है। यही हश्र होने वाला है हम सबका। चलिए मुफ्ती साहब आइए। नाज़रीन ये देखिए पहले ज़माने में लिखने का अंदाज़, कलम रखने की जगह और पोस्ट, जैसे हमारे 15 और 25 पैसे वाले ख़त जो भेजे जाते थे, ये पुराने कतर के ख़त भेजने का ये अंदाज़ था। क़िबला नुमा देखिए, और ये वही है जो बादशाहों की तरफ से जाते थे, बादशाहों को जो जी, खत जी, भेजे खुतूब। जाते थे। जी, जी। अर्तगल गाजी में आपने देखा होगा। और ये शायद कतर का नक्शा होगा। चलिए कुछ और भी हो सकता है, गलती हो जाए तो भैया कमेंट करना मत शुरू कर देना कि यार देखो अरे मुफ्ती साहब ये गलती हो गई आपसे, ये हो गया, क्योंकि सारे उलूम के ख़ज़ाइन तुम्हारे पास नहीं है ना। ये कश्तियों को
वो पानी चलाता ना कश्ती में बैठ के, उसका ये सामान है पूरा। और देखो ये वही पुराने ज़माने की चीज़ें, मशकीज़ें हैं, पानी रखने की चीज़ें हैं, और चक्की वक्की में लगाने के सारे आइटम्स वगैरह हैं सारे। देखो वो फ़ोटो में भी दिखाया गया है कि ऐसे जो है ना सब इन सामान को इस्तेमाल किया जाता था। आप लोग स्टॉप करके देख सकते हैं। शिकायत होगी कुछ लोगों करे ये रोका ही नहीं, समझाया नहीं, तो आप स्टॉप करो, चीज़ों को मैच करो, थोड़ी सी मेहनत भी करो यार, सारी मेहनत हमसे ही करवाओगे। और इधर जब आते हैं तो ये ऊँट के ऊपर रखी जाने वाली चीज़ें हैं। पहले ज़माने में ऊँट की सवारी होती थी। ऊँट जो है आजकल जैसे हम लोग थार इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ऊँट हुआ करता था, रेगिस्तान का जहाज़, रेगिस्तान का जहाज़ बोलते हैं ना ऊँट को। तो ऊँट के ऊपर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें ये हुआ करती थी। देखो आप, ये सारी चीज़ें हैं, देख रहे हो? ठीक, चलिए। और टेक्निक का इस्तेमाल कतर में बहुत ज़्यादा किया गया है। देखो ये एक सादा जो है ना, एक सादा पत्थर है, बस पत्थर से इसको बनाया गया है, और ऊपर से लाइट पड़ रही है, ये ऊपर से लाइट पड़ रही है, और उस लाइट से ये पूरा पिक्चर बन रही है पूरी। चलिए, इधर भी स्क्रीन, इधर भी स्क्रीन लगी हुई है, और आगे वाले सेक्शन में हम जा रहे हैं। देखो वो ये पुराने कल्चर को दिखाया गया है कि पहले ज़माने में, मुफ्ती साहब यहाँ पर जो है ना ये दिखाया जा रहा है कि जैसे आज भी फतेहपुर सीकरी में मैं गया था तो वहाँ दरिया बुनने का इसी तरह से काम होता है, और भी कई शहरों में होता है। तो अच्छा, वो पुराने ही हिसाब से दरी बुनना और इस तरह की चादर बुनने का काम चलता है। तो पहले ज़माने में इस तरह से लोग खेमे लगाकर इस तरह का काम किया करते थे, रहते थे। उसको यहाँ दिखाया गया है कि वो बुनने के बाद इस तरह से डिज़ाइन निकल कर आती थी। देखो लकड़ी तोड़ रही है वो लड़की, तो उसकी भी आवाज़ आ रही है। क्या आवाज़ भी आ रही थी। और इधर मुफ्ती साहब देखिए, पुराने दौर में जो खतरी लोग कपड़े पहना करते थे, हमारे यहाँ जैसे मस्तूरात पर्दा करती हैं, बुर्का पहनती हैं, तो उनके बुर्के का अंदाज देखिए, उनके हार पहनने का अंदाज, ये बच्चों का, फिर ये मर्दों का सेक्शन देखिए। और औरतों के साथ साथ मर्द भी ऐसे ही मस्तूर रहा करते थे। जी जी, आज तो दोनों गैर मस्तूर हो गए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। देख लो भैया, अब ख़वातीन से मैं ये कहना चाहूँगा कि ख़वातीन तो अपने बुर्के को इस बुर्के से मैच कर लें, है ना, कि उनका कितना पूरा भी है तो टाइट कितना है। और मर्दों से कहना चाहूँगा जो अंडरवियर पहन के घूमते फिरते हैं घुटनों से ऊपर, कोई शर्म हया ना औरतों में बाकी ना मर्दों में बाकी, वो भी देख लें। सही है भैया, देखो आराम से, और बुरा मत मानना मेरी बात को आप। और यहाँ देखो ऐसा लग रहा है रियल में आग चल रही है, हालांकि ये पूरा स्क्रीन का कमाल है, ऊपर जो कैमरा लग रहा है उसका कमाल है। ये ऊपर जो लगा है जी, ये आग के लिए देखें अलग से ऊपर लगा है। हाँ वो ये अलग से लगा हुआ है। जी बिल्कुल, कि पहले ज़माने के बर्तन और आग इस तरह से जला के लोग बर्तन बनाते थे। ये भी वही है सब, ये भी वही पुराने ज़माने का सामान है। देखो मुफ्ती साहब गुलेल है ना, ये पुराने ज़माने की गुलेल है। आजकल के अच्छे से अच्छा पहलवान इसको खींच के निशाना भी नहीं मार पाएगा। चलिए, देखो चोटी बांधने का काम चल रहा है। एक माँ है जो अपनी बच्ची की चोटी बांध रही है। चलो ये फिल्म तो चलती रहेगी, बहुत लंबी है। और आपने देखा होगा अर्तगल गाजी, तो सभी ने देखा है जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। तो उसमें आपने देखा होगा ख़वातीन को पहने हुए और बिस्तर वगैरह पे चीज़ें बिछी हुई, है ना। तो ये वही सारी चीज़ें हैं, देखो वही सारी चीज़ें हैं, उसी टाइप से। कुछ चीज़ें टांगने की भी हैं, कुछ चीज़ें बिछाने की भी हैं, कुछ चीज़ें पहनने की भी हैं। और फोटो के ज़रिए इसको पूरा सही से दर्शाया भी गया है। पहले ज़माने के ऊन के गोले, स्वेटर बुना करती थी, है ना औरतें। देखो
अब वहाँ चलते हैं, वहाँ क्या है। मेरे ख्याल में अब ये पूरा होने वाला है बस। और ये कतर का जो समंदर है उसको दिखाया गया है कि लोग कैसे अजान देते थे, कश्ती में कैसे सवारी करते थे, वो सब चीज़ें दिखाई गई हैं। और ये वही पुरानी पुरानी किताबें रखी हुई हैं, लिख के रखी गई हैं। सॉरी, ये वही पुरानी किताबें हैं जो पहले ज़माने की हैं, रख दी गई हैं जगह जगह पर। चले मुफ्ती साहब, अभी हमें एक दूसरे सफ़र पे भी रवाना होना है। ये वही है कि कतर में तरह तरह की डिज़ाइंस पत्थरों की कैसे बनाई जाती थी, उसको दिखाया गया है। इधर से ही मुफ्ती साहब को। और ये भी वही, कुल मिला के ये है कतर का जो सब, ये आजकल मिक्सर आ गया, देखिए। हाँ, मिक्सर के ये मिक्सर है। दौर में क्या होता इसको कहा जाता था खल्लड़। अच्छा, खल्लड़ कहते हैं हमारे यहाँ आज भी, छोटा होता है मुफ्ती साहब ये। हाँ। कुल मिला के ये कतर की जो रहने सहने का तरीका है, स्टाइल, डिज़ाइन है, उसको दिखाया गया है। देखो ये दरवाजे कैसे होते थे पहले ज़माने में। मुफ्ती साहब, दरवाज़ा कैसे होता था यार, है ना? ये छोटा सा दरवाज़ा कैसे निकलता होगा आदमी, ये वाला देखो। देखो कितना छोटा दरवाज़ा। ये पहले ज़माने की खिड़कियाँ होती थी, वो है। और ये पहले ज़माने की देखो कुल्हाड़ी और पेच वगैरह लगाने के, है ना, पेचकस। और ये खंजर, पहले ज़माने के खंजर हैं ये। और ये देखिए कतर में पुराने दौर में कैसे कपड़े पहने जाते थे, कैसे जेवरात पहने जाते थे, उसको यहाँ बताने की कोशिश की गई है। ये देखिए औरतों का बुर्का, मर्दों के कपड़े, देखिए ये उनके जेवरात, छोटे बच्चों के कपड़े, ये ओमानी स्टाइल का कपड़ा, ये देखिए। ये देखिए माशाल्लाह पूरा कवर है। ये देखिए जेवरात, ये पूरा जेवरात का सेक्शन है। ये जेवरात का सेक्शन देखिए, जेवरात पुराने दौर के, इन जेवरात को पहना जाता था। देखिए देखिए ये जेवरात देखिए। देखिए ये कतरी लोगों के हाथ से पुराने दौर की लिखी हुई किताब है, हाथ से लिखी हुई किताब है। और यहाँ पर दिखाया गया है कि पहले लड़ाइयाँ कैसे होती थी। देखो लड़ाइयाँ और प्रैक्टिस। और यहाँ पे कतर की तमाम बंदूकें, पहले ज़माने की तलवारें, ये सब यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर लेटर्स हैं कि कतर में जो लेटर्स वगैरह भेजे गए इंग्लिश में, अरबी में, वो सब लगे हुए हैं। चलिए साहब देखो ये इस तरह से ये सब देखा हुआ है, आप लोग टीवी में देखते रहते होंगे। लेकिन देखिए पूरे इस म्यूजियम में दीवार नहीं है ऐसी, पूरी दीवार की जगह स्क्रीनें बना दी, दीवार पर स्क्रीन लगाई गई है। जी मुफ्ती साहब, चलिए देखो ये पिस्टन है पहले ज़माने की, ये तलवार है। देखिए नाजरीन, ये फ़ोन तो अब ख़त्म हो गए, नोकिया अगरचे फिर से आ गया, लेकिन ये घुमाने वाले जो फ़ोन थे ये ख़त्म हो गए। देखिए ये पुराने दौर की यादें इन्होंने यहाँ जमा की है, पुराने दौर का टीवी, पुराने दौर के रेडियो, पुराने दौर की बोतलें। ये गोटी वाली सहारनपुर में हमने पी थी,
अभी प्लास्टिक में ये गोटी वाली क्या बोलते हैं उसको, सोडा, ये चूल्हे देखिए, ये खटखट खटखट मशीन बजता था, ये पुराने दौर का पोस्ट ऑफिस का, ये देखिए सब पुरानी चीज़ें यहाँ पर। ये कतर में नहीं है तो हमारे यहाँ भी इस तरह की चीज़ें थी और कुछ कुछ चीज़ें तो इसमें से आज भी चल रही हैं। खैर कतर चूँकि बहुत तरक्की कर चुका है तो ये सब चीज़ें अब यहाँ की तो के लिए बिल्कुल पुरानी हो चुकी है, नवादिरात में से हो चुकी है। ये चूल्हे तो इंडिया में अभी भी बहुत सारी जगह चल रहे हैं, पंखे भी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ के एतबार से ये सब चीज़ें पुरानी हो गई है। देखिए ये फ़ोन उंगली घुमाने के लिए पूरा घूमना पड़ता था, ये पुराना कल्चर बता रहे हैं। तो ये था हमारा आज का नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर को विज़िट करना। कुल मिला के ख़ुलासा ये है आज के व्लॉग का कि नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर में कतर ने अपनी पूरी हिस्ट्री को बयान किया है कि कतर शुरू में कैसा था, तरक्की करने के बाद कैसा हुआ, और पिछले लोग पुरानी चीज़ें, पुराना रहन सहन, पुराना लिबास, अपनी तहजीब और अपनी सकाफ़त जो है इन्होंने दिखाई है। जी, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ऐसा कोई ख़ास आज का म्यूज़ियम का जो विज़िट था हमारा वो नहीं रहा, बल्कि आखिर में ये बात बोलेंगे कि ये म्यूज़ियम है बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा, लेकिन बनाया इस अंदाज में कि इसको लाइव देखने वाले को ज़्यादा मज़ा आएगा, कैमरा में वो कैप्चर उतना नहीं हो पाएगा। चलिए, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इंडिया का भी